हाय गाइस। मैं डॉक्टर परवीना जानी उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर, इमरजेंसी किट। इमरजेंसी किट में आपको रखना है कुछ बेहद अच्छी अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन्स जो कि इमरजेंसी में आपको हेल्प करेगी। क्या होता है कि फैमिली में यदि 8-10 लोग हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, तो डेली रूटीन में कुछ न कुछ हेल्थ इश्यूज चलते रहता है। तो उसमें दवाई की भी ज़रूरत पड़ती है और कभी-कभी डॉक्टर के पास दौड़ना भी मुश्किल सा लगता है। तो ऐसे हालात में ये इमरजेंसी किट में जो रखी हुई मेडिसिन्स है वो आपको बहुत अधिक हेल्प करती हैं। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। उम्मीद करती हूँ आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इमरजेंसी किट में रखने के लिए मेडिसिन है जिसका नाम है एकोनाइट। एकोनाइट ये मेडिसिन बहुत अचानक से आए हुए सिम्टम्स पर काम करती है, जैसे कि कभी अचानक से घबराहट सी होने लग जाए, या किसी बात को लेकर बहुत अधिक एंग्जाइटी हो जाए, या कोई बात से एकदम से डर होने लगे, या फिर कभी अभी अच्छे हैं और अभी पेट में दर्द होने लग जाए, अचानक से बुखार चढ़ जाए। तो ऐसे अचानक एकदम से आने वाली जो सिम्टम्स है उस पर एकोनाइट बहुत अच्छा काम करती है। तो ये मेडिसिन को रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरी मेडिसिन आती है एपिस्मेल। एपिस्मेल यदि घर पर बच्चे हैं, बुजुर्ग है, तो ये तो बहुत ही इमरजेंसी हो जाती है कि कभी मच्छर के काटने पर एकदम से स्किन पर स्वेलिंग आ जाती है, या फिर कोई जहरीले कीड़े हैं, या फिर कभी मधुमक्खी ने काट लिया है तो बच्चे रोने लगते हैं, एकदम जलन होने लगती है, सूजन हो जाती है, दर्द होने लगता है। तो ऐसे हालत में एपिस्मेल आप 30 4-5 ड्रॉप्स 30 पोटेंसी में 4-5 ड्रॉप्स 10-10 मिनट के अंतर से 1 चम्मच पानी में आप ले सकते हैं। इससे बहुत अधिक आराम मिलेगा। तो ये मेडिसिन भी इमरजेंसी की मेडिसिन है, इसलिए आप इमरजेंसी किट में ये मेडिसिन को भी आप शामिल कर सकते हैं। इसके बाद में तीसरी मेडिसिन आती है बेलाडोना। तो बेलाडोना ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है, कॉम्बीफ्लैम की तरह काम करती है। यदि कभी बहुत अधिक तेज़ बुखार आ जाए, या उसके साथ साथ में बुखार के साथ में यदि आपको बहुत सीवियर हेडेक भी होने लग जाए, तो ऐसे हालात में बेलाडोना बहुत हेल्प करती है। तो बेलाडोना को भी आप घर पर रख सकते हैं। इसके बाद में आता है चौथा मेडिसिन एलोसोकोट्रिना। ये मेडिसिन डायरिया के लिए बहुत ही स्पेसिफिक मेडिसिन है। अ, कभी यदि आपको डायरिया हो जाए और 4-5 बार आपको जाना पड़े, दौड़-दौड़ कर शौचालय की तरफ जाना पड़े, और 4-5 बार आपको डायरिया हो जाए, तो ऐसे हालत में ये मेडिसिन बहुत हेल्प करती है। आप इसको भी फ्रिक्वेंटली ले सकते हैं, आधे-आधे घंटे में 30 पोटेंसी में 4-5 ड्रॉप्स 1 चम्मच पानी में या डायरेक्ट टंग पर ले सकते हैं। इसके बाद में मेडिसिन आती है आर्सेनिक, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिसिन है। कभी होता है कि हम बाहर निकलते हैं तो हमारे साथ में पानी नहीं रहता, तो हम बाहर कहीं भी पानी पी लेते हैं। कभी कुछ बाहर का चाट वगैरह खा लेते हैं, कभी होटल का भी खाना खाते हैं। तो यदि फूड पॉइजनिंग हो जाती है, कुछ खराब खाना खाने में आ जाता है, या फिर घर में कभी होता है कि बासी खाना या फिर कुछ ऐसी चीज़ खाने में आ गई जिससे कि फूड पॉइजनिंग हो गई, एकदम से डायरिया हो गया, पेट बिगड़ गया, तो ऐसे हालत में आर्सेनिक बहुत अधिक हेल्प करती है। आर्सेनिक भी 30 पोटेंसी में आपको 4-5 ड्रॉप्स दिन में 3-4 बार ले सकते हैं, 4-5 दिन कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके बाद में
आती है मेडिसिन अर्निका। अर्निका ये मेडिसिन बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिसिन है। जब कभी कुछ मुंड मार लग जाए, मीन्स जैसे गिर पड़ होते हैं, कभी बुजुर्ग गिर जाते हैं, घसर जाते हैं, तो कहीं मार लग जाता है, मीन्स बाहर से तो अ, दिखाई नहीं देता, पर वो अंदर से मुंड मार रहता है, बहुत पेनफुल रहता है और स्किन भी नीली नीली पड़ जाती है। तो ऐसे कंडीशन में अर्निका बहुत हेल्प करती है। तो अर्निका के साथ में आप हाइपेरिकम, जो कि नर्व पे काम करती है, तो अर्निका के साथ में अर्निका 30 और हाइपेरिकम 30, ये 2 मेडिसिन आप एक साथ ले सकते हैं। इसके बाद में आती है मेडिसिन कैलेंडुला। कैलेंडुला ये भी एंटीसेप्टिक के तौर पर काम करती है। घर में बच्चे हैं तो गिरते पड़ते हैं, उनका घुटने छिल जाते हैं, साइकिल चलाते हैं, खेलते हैं, दौड़ते हैं, तो ऐसे में गिरना पड़ना शुरू रहता है और बहुत स्किन भी छिल जाती है। तो ऐसे जो ज़ख्म होते हैं तो उस पर कैलेंडुला बहुत अच्छा काम करती है। और एक्सटर्नली भी आप कैलेंडुला मदर टिंचर जो होती है उसको अप्लाई कर सकते हैं, जैसे बिटाडाइन वगैरह यूज़ करते हैं उसी तरह कैलेंडुला भी आप यूज़ कर सकते हैं लगाने के लिए, एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए। और कैलेंडुला ऑइंटमेंट भी आता है, जैसा ड्रेसिंग करना है आपको तो कैलेंडुला ऑइंटमेंट भी बहुत ही इफेक्टिव होता है, वो भी आप घर पे रख सकते हैं। इसके अलावा एक मेडिसिन है रस्टॉक्स, जो कि रखना ज़रूरी है एज अ पेन किलर। कभी लेडीज़ है, महिलाएं हैं घर में, और या तो फिर जो जॉब करते हैं, कोई एक्सर्शन जिनको ज़्यादा रहता है, या फिर बुज़ुर्ग है जिनको बहुत मस्कुलर पेन है, जॉइंट पेन है, तो उनके लिए सबके लिए ये रस्टॉक्स मेडिसिन बहुत हेल्प करती है। तो आप रस्टॉक्स 30 भी यदि रखते हैं तो एज अ पेन किलर ये आपको हेल्प करेगी। कभी कोई मोच हो गई, या फिर बैकएक हो गया, या हाथ पैरों में दर्द है, या जॉइंट्स पेन है, तो ऐसे हालात में ये मेडिसिन हेल्प करेगी। इसके बाद में मेडिसिन आती है हिपरसल्फ। हिपरसल्फ इसलिए रखना है क्योंकि फोड़े फुंसी बच्चे हैं घर में, तो कभी फुंसियाँ हो जाती है, कभी फोड़े हो जाते हैं, पस हो जाता है, तो ये मेडिसिन एकदम फोड़े फुंसी जो भी होती है, पस फॉर्मेशन भी हो गया तो उसको भी वो फोड़ा फूट जाता है और सारा क्लीन हो जाता है। तो हिपरसल्फ भी बहुत अच्छी मेडिसिन है और इसको भी घर में रखना बहुत ज़रूरी है। तो हिपरसल्फ भी रख सकते हैं। और मैकफॉस रखना है क्योंकि यदि मैकफॉस ये डिस्मेनोरिया यानी पेट में दर्द हुआ, ये जो पीरियड्स होते हैं, मासिक धर्म, मेंसेस में यदि दर्द हो रहा है जिसको डिस्मेनोरिया कहते हैं, तो डिस्मेनोरिया पर ये मैकफॉस एज ए न्यूरल्जिक पेन को बहुत खींचती है ये। तो मैकफॉस आपके पेट के दर्द को एकदम जादुई तरीके से ख़त्म करती है। तो कभी घर में कुछ महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, और उनको मासिक धर्म में तकलीफ हो रही है तो मैकफॉस हेल्प करती है। तो ये सारी दवाइयाँ इस तरह की है कि आप घर में रखें तो बाहर दौड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत सी जो प्रॉब्लम्स है छोटी-मोटी वो सॉल्व हो जाती है। घर में ही आप मेडिसिन्स ले सकते हैं। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं है और इसका कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होती है। तो आप ये किट बनाकर घर में रख सकते हैं। यदि मेंबर्स घर में ज़्यादा है तो बहुत अधिक हेल्प करेगी। तो ये इमरजेंसी किट की जानकारी आज मैंने आपको दी, तो आप कमेंट कीजिए कि आपको ये जानकारी कैसी लगी, और उम्मीद करती हूँ आप वीडियो को भी फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, और चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लेंगे। तो मिलती हूँ फिर मैं अगले वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और आप ध्यान रखिए अपनों का भी। धन्यवाद।